जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इसमें अब हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन के कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कॉन्फर्मेशन ऑफ ईथेन के बारे में यह क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है ईथेन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकरेक्ट पता करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जहाँ पर ऑपोजिट होता है ना। जैसे इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स होता है जहाँ पर सेम होता है। ठीक है, तो इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में जैसे ये हमारा इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप होता है उसके जस्ट पीछे ही दूसरा ग्रुप होता है, इसके जस्ट पीछे दूसरा ग्रुप होता है। ठीक है, और स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन जिसमें यहाँ पर बीच में होता है ना, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ये है तो यहाँ पर पीछे वाला जो गोल कार्बन है उसमें ऐसे होगा। तो डाइहेड्रल एंगल ये होता है, ये वाला 60 डिग्री होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी सही है। इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन इज़ द मोस्ट स्टेबल, ये गलत है, क्योंकि इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में जो एक ग्रुप होता है उसके जस्ट पीछे दूसरा ग्रुप होता है, तो वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया। और द कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर, ये सही है, इंटर कन्वर्ट होते हैं वो। तो इक्लिप्स फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल, ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही चुनना था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच विल बी द मोस्ट स्टेबल। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। तो यहाँ पर हमें 4 कॉन्फर्मेशंस दिए हुए हैं, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बी और सी क्या है, ये एक्लिप्स्ड है। ठीक है, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है और ये हाफ एक्लिप्स्ड है, या फिर इसको एक्लिप्स बोलते हैं, इसको फुल्ली एक्लिप्स बोलते हैं। तो ये तो स्टेबल नहीं होंगे, ये दोनों स्टैगर्ड है। ठीक है, और स्टैगर्ड में भी ये जो मिथाइल ग्रुप का डाइहेड्रल एंगल देखे तो मिथाइल में यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, तो इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका रिपल्शन कम होगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन है, कॉन्फर्मेशन, ये तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच हैज़ स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको एक बार इसे ट्राई करना है, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।